हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम कई बार बातें करते हैं कि हमारी जो खेती बाड़ी है या कोई और बिजनेस है या कोई प्राइवेट काम है उसमें हमारे को हमारा हक नहीं मिलता। और एक हमारे देश के अंदर एक वर्ग है जिसको हम कर्मचारी वर्ग बोलते हैं, उनको ही सारा फायदा पहुंचाया जाता है, जबकि ये सत्य नहीं है। ठीक है, वह कई कर्मचारी ऐसे हैं जो इस देश की नीति के कारण काम पर पहुंचते हैं, लेकिन वो वहाँ अपनी पूरी जिम्मेवारी पूरी तरह से नहीं निभा सकते जो उनको निभानी चाहिए। वो एक अलग समस्या है। लेकिन जो भी कर्मचारी है उनकी अगर पे देखी जाएगा तो एक मजदूर है जो इस देश का, उसकी जो कम से कम हमारी सरकार ने तय की हुई है 500 रुपये, और वो 8 घंटे काम करता है। लेकिन कर्मचारी 24 घंटे का कर्मचारी होता है सरकार का। इसलिए सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें लिखा गया है कि 24 घंटे का कर्मचारी होने के कारण और इसकी योग्यता होने के कारण इसको चाहे काम 108 घंटे ही लिया जाए, लेकिन इसको पूरी जो इसकी मेहनताना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पे को, वो उसको पूरा दिया जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट है उसका कहीं भी कोई कानून ऐसा नहीं बनाया गया है जिसमें लिखित हो। जिस प्रकार से हम मजदूर से 8 घंटे काम लेते हैं और 500 रुपये देते हैं, अगर हम उसको 24 घंटे के लिए रखते हैं तो हम काम उस पर 20 घंटे 22 घंटे, अगर 17 घंटे 18 घंटे जो भी काम लेंगे तो उसकी 45,000 रुपये पर मंथ के बैठते हैं। इसीलिए कर्मचारी भी अपना जो हक है वो सही तरीके से लेकर बैठा है। लेकिन कर्मचारी की ये तनख्वाह नहीं है, इसमें उनका मेडिकल भी है, उनके जो सरकार उनको घड़ी बांधने के लिए, ड्रेस सिलवाने के लिए और कोई अन्य साधन ड्यूटी पर पहुंचने के लिए उनके लिए पैसा देती है, इसलिए उनकी पे हमारे को ज़्यादा लगती है। अब वो तो कर्मचारी पर निर्भर करता है वो अपनी तनख्वाह को किस प्रकार से बरतता है। यहाँ तक कि जूते साफ करने के पैसे भी उस पे के अंदर ही होते हैं, इसलिए उनकी पे हमारे को ज़्यादा लगती है। और लेकिन उनका, हमारे देश की ऐसी नीति है कि वो 8 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन अगर उनको 24 घंटे का काम के तहत अगर उनको उनका मेहनताना दिया जाता है तो ये कोई, हम ये नहीं कह सकते उनका ज़्यादा है। क्योंकि इस देश में मजदूर की जब अगर उसको 24 घंटे का रखा जाएगा, जब उसी के 45,000 रुपये बैठते हैं, वो तो बहुत ही ठीक है, उसने अपना मेहनताना कबूल किया हुआ है। धन्यवाद।